क्या आप सोच सकते हैं, अगर धरती कचरे से पूरी तरह भर जाए तो क्या होगा? आगे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 22वीं सदी में पृथ्वी अनियंत्रित खपत और पर्यावरण के प्रति लापरवाही के कारण एक विशाल कचरे के ढेर में बदल गई है। सभी बचे हुए सर्वाइवर्स एक स्टारलाइनर एक्सियम में चले गए और उन्होंने पीछे कचरा सफाई करने वाले रोबोट्स छोड़ दिए ताकि वे ग्रह को साफ कर सकें। दुर्भाग्य से ये क्लीनअप पूरी तरह से असफल हो जाती है और 700 साल बाद केवल एक रोबोट बचता है जिसे वॉली कहा जाता है। वॉली काम करते वक्त म्यूजिक सुनता है और उसके साथ एक कॉकरोच उसकी इकलौता दोस्त होता है। जब भी उसे कोई दिलचस्प चीज मिलती है वह उसे वापस अपने घर ले जाता है जो उसने एक पुराने कचरा लिफ्टर के अंदर बना रखा है। उसके कलेक्शन में एक पुरानी मूवी भी शामिल है और उसे देखकर वॉली के मन में किसी के साथ हाथ पकड़ने की इच्छा जागृत होती है। हर रात या जब भी कोई सैंडस्टॉर्म आता है वॉली खुद को एक क्यूब में बदलकर अपने शेल्फ पर सो जाता है। जब उसे चार्जिंग की जरूरत होती है तो वह सूरज की रोशनी से अपनी बैटरी रिचार्ज कर लेता है। एक दिन दोपहर के वक्त वॉली अपने लेजर का उपयोग करके एक फ्रिज को खोलता है और यह देखकर चौंक जाता है कि उसमें एक पौधा है। वह उसे एक बूट के अंदर रखता है और अपने घर ले आता है जहां कुछ नया उसकी अटेंशन खींचता है। एक छोटी सी लाल बिंदी अचानक जमीन पर दिखाई देती है। वॉली उस मूविंग लाइट को फॉलो करना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही वह डॉट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वॉली को पता चलता है कि ये लाइट्स एक आने वाले रॉकेट से आ रही हैं। वह जल्दी से खुद को एक होल के अंदर छिपा लेता है और रॉकेट को लैंड करते हुए देखता है। फिर वह रॉकेट ईव नामक रोबोट को रिलीज करता है और फिर चला जाता है। ईव तुरंत उड़ने लगती है और अपने मिशन की ऑब्जेक्ट की तलाश में लग जाती है। वॉली को ईव पर तुरंत क्रश हो जाता है और उसे हर जगह फॉलो करता है। हालांकि वह अभी भी डर जाता है जब भी ईव किसी भी अजीब आवाज को सुनती है उसे शूट कर देती है। कॉकरोच इतना नहीं डरता और वास्तव में ईव के पास पहुंच जाता है जो उसे शूट करती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि वह एक इनोसेंट क्रिएचर है और उससे दोस्ती कर लेती है। ईव के शरीर पर चल रहे कॉकरोच को देखकर वह हंस पड़ती है और यह देखकर वॉली भी हंस पड़ता है। जैसे ही ईव उसे सुनती है वह शूट करती है और वॉली केवल खुद को एक क्यूब में बदलकर बचा पाता है। ईव उसकी जांच करने आती है और जब उसका स्कैनर कंफर्म करता है कि वह एक साधारण सफाई रोबोट है तो ईव उसे इग्नोर कर देती है और अपनी खोज जारी रखती है। वॉली हार नहीं मानता और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह अपने मिशन पर फोकस्ड रहती है। ईव अपनी खोज में जुटी रहती है, लेकिन वह फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता। जब एक मैग्नेट क्रेन उसे गलती से पकड़ लेता है तो ईव आखिरकार गुस्से में आ जाती है और पूरे मशीन को आग लगा देती है। वॉली देख सकता है कि ईव का मूड खराब है और वह उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आता है और आखिरकार उसकी दोस्ती जीत लेता है। उसी समय एक सैंडस्टॉर्म नजदीक आ जाता है। ईव पैनिक करने लगती है, लेकिन वॉली उसे तेजी से अपने घर खींच लेता है। वह उसे अपनी सारी कूल चीजें दिखाता है और ईव वास्तव में उनमें से कुछ का उपयोग करना जानती है, जैसे लाइटर पर आग लगाना। जब वॉली उसे अपनी प्यारी मूवी दिखाता है तो ईव उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। फिर वह वॉली के डांस स्टेप्स को कॉपी करने की कोशिश करती है। इससे ईव गलती से वॉली को दीवार पर धक्का मार देती है और उसे तोड़ देती है, लेकिन वॉली को कोई चिंता नहीं होती। उसके पास खुद को ठीक करने के लिए काफी स्पेयर पार्ट्स होते हैं। वॉली ईव का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर ईव अपना हाथ हटा लेती है। इसके बाद वॉली उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे वह पौधा दिखाता है। यह देखते ही ईव पौधे को पकड़ लेती है और उसे अपने शरीर के अंदर रख लेती है, फिर कैप्सूल मोड में चली जाती है। यह पता चलता है कि प्लांट लाइफ का सबूत लाना उसका उद्देश्य था। वॉली डेस्परेट हो जाता है और ईव को जगाने के लिए कई तरीके आजमाता है, जैसे उसे चार्ज करने के लिए सूरज के नीचे छोड़ देना और यहाँ तक कि उसे डेट्स पर ले जाना, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार वॉली हार मान लेता है और अपने काम पर लौट आता है। केवल लाइटर को देखकर ईव के साथ बिताए समय को याद करता है। अचानक एक गड़गड़ाहट वॉली का ध्यान आकर्षित करती है। रॉकेट वापस आ रहा है और यह ईव को ले जा रहा है। वॉली रॉकेट तक दौड़ता है और उसके रेलिंग को पकड़ लेता है ताकि वह भी साथ जा सके। रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचता है और वॉली हर चीज को देखकर हैरान हो जाता है। वह सूरज के करीब जाकर खुद को पूरी तरह से रिचार्ज भी कर लेता है। अंततः वे एक गैलेक्सी में छिपे हुए एक्सियम तक पहुंच जाते हैं और एक सीरीज के सफाई रोबोट्स रॉकेट को संभावित संदूषण से साफ करने के लिए रिसीव करते हैं। एक छोटा सा रोबोट मो वॉली को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन जब दूसरे रोबोट ईव को ले जाते हैं तो वॉली उन्हें फॉलो करना शुरू कर देता है, पीछे कीचड़ का ट्रैक छोड़ते हुए। इसका मतलब मो भी उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। वे एक कॉरिडोर तक पहुंचते हैं जहां वॉली वर्तमान में इंसानों को देखता है। वे सभी मोटे और आलसी हो गए हैं और वे फ्लोटिंग चेयर्स पर घूमते हैं। उनकी आंखें कभी स्क्रीन से नहीं हटती। स्टारलाइनर की मैनेजमेंट, जैसे बच्चों को सिखाना और खाना पकाना, सब कुछ रोबोट्स के द्वारा किया जाता है।
वॉली की मौजूदगी जॉन का ध्यान खींचती है और वो अपनी चेयर से गिर जाता है, जिससे वो पहली बार स्क्रीन से हटकर दुनिया को देखने लगता है। जबकि कुछ रोबोट्स आते हैं जॉन को वापस उसकी चेयर पर बैठाने के लिए, वॉली जल्दी से ईव के पीछे जाने के लिए दौड़ता है और उसे पाने के लिए वो मैरी से रास्ता देने के लिए कहता है। मैरी पीछे हट जाती है और इससे उसका ध्यान स्क्रीन से हट जाता है, जिससे वो अपने आसपास की दुनिया को पहली बार देखती है। वॉली ईव के हैंडलर होने का नाटक करता है और उसके साथ ऑटो, जो कि शिप का एआई ऑटो पायलट है, से चेक करवाने के लिए जाता है, जो एक क्विक स्कैन करता है और कैप्टन को जगाने के लिए जाता है ताकि उसे खबर दे सके। कैप्टन मक्रिया भी एक आलसी इंसान है जो अपनी चेयर से नहीं उठता। वॉली डेस्क के नीचे छिप जाता है और उसे देखता है जब वो सिस्टम को चेक करता है। डेली अनाउंसमेंट्स देने के बाद मक्रिया आखिरकार ईव को जगाता है और देखता है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जब मक्रिया अपने पैनल पर प्लांट बटन दबाता है तो एक वीडियो तुरंत प्ले होना शुरू हो जाता है। अर्थ के प्रेसिडेंट स्क्रीन पर आते हैं और बताते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है कि रोबोट्स ने अर्थ पर प्लांट लाइफ खोज ली है, जिससे वे वापस जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल एक मैनुअल निकालता है जिसे मक्रिया इंस्ट्रक्शंस के लिए चेक करता है, और जब वो बिजी होता है वॉली ईव के करीब जाने की कोशिश करता है, जो उसे देखकर चौंक जाती है और जल्दी से उसे छिपा देती है। मक्रिया एक रोबोट आर्म एक्टिवेट करता है प्लांट रिट्रीव करने के लिए, लेकिन जब ईव अपना बॉडी खोलती है तो वो शॉक में आ जाती है क्योंकि प्लांट गायब होता है। ऑटो कहता है कि शायद ईव खराब हो गई है, इसलिए मक्रिया इसे फॉल्स अलार्म बताता है और अर्थ की यात्रा को कैंसिल कर देता है और ईव को रिपेयर के लिए भेज देता है। जब वॉली खुद को मक्रिया से इंट्रोड्यूस करता है तो वो उससे हाथ मिलाता है और उसके हाथों में कुछ डर्ट छोड़ देता है, जिससे मक्रिया उसे साफ करने के लिए भेज देता है। रोबोट्स के जाने के बाद मक्रिया डर्ट को स्कैन पर डालता है और अर्थ के बारे में कई नई चीजें जानकर हैरान हो जाता है, इसलिए वो एआई से और सवाल पूछकर खुद को बिजी रखता है। ईव और वॉली रिपेयर डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं और ईव को कैप्सूल मोड में विशेष हार्डवेयर के साथ डाल दिया जाता है। वॉली को भी सेम ट्रीटमेंट मिलने वाला था, लेकिन वो आर्म्स को डॉज कर लेता है और एक फॉल्टी ब्यूटी असिस्टेंट से मेकओवर करा लेता है। फिर वॉली को एक केज में डाल दिया जाता है, जबकि ईव को मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दिया जाता है। वॉली इसे टॉर्चर समझ लेता है, इसलिए वो अपने लेजर से केज तोड़ देता है और ईव को रेस्क्यू करने के लिए दरवाजा तोड़ देता है। वर्किंग रोबोट वॉली को रोकने के लिए उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉली डॉज कर लेता है और वो शॉट कंट्रोल पैनल को हिट कर देता है। इससे सभी केजेस खुल जाती हैं और रोबोट्स इसका फायदा उठाकर भाग जाते हैं। क्योंकि वो वॉली को अपना सेवियर समझते हैं, मैलफंक्शनिंग रोबोट्स उसे अपने साथ ले जाते हैं और ईव भी उनका पीछा करती है। जब वे एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो गार्ड रोबोट्स का एक समूह उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और उनका पिक्चर लेकर अलार्म रेज करता है। पिक्चर पूरे शिप की स्क्रीन्स पर दिखाई देती है, जिससे सभी लोगों को रोग रोबोट्स के बारे में चेतावनी दी जाती है और गार्ड्स उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ईव तुरंत वॉली को उठाकर उड़ जाती है और गार्ड्स के चले जाने तक एक विंडो में छिप जाती है। बाद में ईव वॉली को एलिवेटर में ले जाती है, जहां वो फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है। हालांकि ईव इन धोखाधड़ी से इतनी नाराज है कि वो वॉली को चुप कराने के लिए एक स्क्रीन पर शूट कर देती है। जब एलिवेटर हैंगर में पहुंचता है, ईव वॉली को एक पॉड में डालने की कोशिश करती है ताकि उसे अर्थ पर वापस भेज सके, लेकिन वॉली मना करता है अगर ईव उसके साथ नहीं आती। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और ईव और वॉली कैप्सूल मोड में चले जाते हैं। विजिटर एक छोटा रोबोट होता है जिसे ऑटो द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जो प्लांट को अर्थ पर वापस भेजने के लिए लाया है। वॉली प्लांट को बचाने के लिए पॉड में घुस जाता है, लेकिन तभी छोटा रोबोट पॉड को एक्टिवेट कर देता है और वॉली को स्पेस में लॉन्च कर देता है। ईव तुरंत एक इमरजेंसी एग्जिट में प्रवेश करती है और स्पेस में लॉन्च हो जाती है, जबकि वॉली पॉड को रोकने के लिए सभी बटन्स दबाता है, लेकिन वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस को एक्टिवेट कर देता है। ईव देखती है कि पॉड एक्सप्लोड हो जाता है और उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वॉली अचानक फायर एक्सटिंग्विशर का जेट पैक की तरह उपयोग करते हुए उसके पास से गुजरता है। दोनों रोबोट्स उड़ते हुए एक दूसरे से मिलते हैं और वॉली दिखाता है कि उसने प्लांट को बचा लिया है। ईव इतनी खुश होती है कि वो वॉली को गले लगाती है और उनके फोरहेड्स को एक साथ दबाती है, जिससे एक छोटा स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, जो एक किस जैसा महसूस होता है। वॉली इस पर चौंक जाता है, लेकिन साथ ही डिलाइटेड भी होता है और वो अपने एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके ईव के साथ स्पेस में डांस करता है, क्योंकि वे वापस शिप की ओर बढ़ते हैं। जॉन और मैरी, जो आखिरकार स्पेस के खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहे होते हैं, इस दृश्य को देखते हैं और विंडो के पास जाकर एक दूसरे से सच में मिलते हैं। ईव और वॉली शिप पर वापस आते हैं और ईव गार्ड से बचने के लिए छिपकर चलती है, वॉली को पीछे छोड़ते हुए। वो सुरक्षित रूप से कैप्टन के रूम में पहुंचती है और प्लांट मक्रिया को देती है, जो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वे अर्थ पर लौट सकते हैं।
ईव उसे प्लैनेट की रिकॉर्डिंग्स भी दिखाती है और मक्रिया यह देखकर निराश हो जाता है कि अर्थ पुरानी तस्वीरों में जितनी खूबसूरत दिखती थी वैसी नहीं है। हालांकि जब ईव वॉली की पुरानी मूवी भी प्ले करती है तो म्यूजिक की आवाज कुछ उम्मीद जगाती है और मक्रिया फैसला करता है कि अगर एक छोटा प्लांट हार नहीं मानता तो उसे भी नहीं माननी चाहिए। मूवी उस हिस्से पर पहुंचती है जहां हैंड होल्डिंग होता है और ईव भी इसके बारे में सोचने लगती है, खासकर जब रिकॉर्डिंग अचानक उसे वो सभी चीजें दिखाती है जो वॉली ने उसके लिए की थी जब वो सो रही थी। इस बीच वॉली ईव को खोजने के लिए कूड़ेदान में प्रवेश करता है और मो उसका पीछा करता है। कैप्टन शिप को अर्थ पर लौटने का आदेश देने की कोशिश करता है लेकिन ऑटो उसे रोकता है और प्लांट मांगता है। मक्रिया मना कर देता है और एक्सप्लेनेशन की मांग करता है, इसलिए ऑटो एक और वीडियो प्ले करता है। अर्थ का प्रेसिडेंट घोषणा करता है कि क्लीन अप प्रोग्राम असफल हो गया और टॉक्सिसिटी लेवल्स अर्थ पर जीवन को असंभव बनाते हैं। इसका मतलब है कि रिकोनोलाइज करने की योजना रद्द कर दी गई है और डायरेक्टिव स्टारलाइन शिप को एटर्नल ऑटोपायलट पर डाल देता है ताकि इंसान स्पेस में रह सकें। ऑटो स्टारलाइन के प्रति लॉयल है और यही कारण है कि उसने पहली बार ईव से प्लांट को लिया था जब उसने उसकी जांच की थी। मक्रिया नोटिस करता है कि यह वीडियो लगभग 700 साल पुराना है, जिसका मतलब है कि जानकारी आउटडेटेड है और प्लांट साबित करता है कि अर्थ पर जीवन संभव हो सकता है, जिसका मतलब है कि उन्हें लौटना चाहिए। ऑटो अपने छोटे रोबोट को उन्हें रोकने के लिए बुलाता है और जब छोटा रोबोट प्लांट को पकड़ लेता है तो ईव उसे धमकी देती है। रोबोट जवाब में प्लांट को ट्रैश पाइप में फेंक देता है, लेकिन उसी समय वॉली उसके सिर पर प्लांट के साथ बाहर निकलता है। ईव वॉली के साथ फिर से मिलना चाहती है लेकिन छोटा रोबोट उसे पकड़ लेता है। वॉली प्लांट को अपने शरीर के अंदर छिपा लेता है लेकिन ऑटो उसे इलेक्ट्रोकट करता है और उसे पाइप में धकेल देता है, इससे पहले कि ईव को कैप्सूल मोड में डालकर उसे भी पाइप में फेंक देता है। फिर ऑटो मक्रिया को चुप रखने के लिए उसके कमरे में बंद कर देता है। कुछ सेकंड्स बाद ईव एक माउस रोबोट के उसके बटन को दबाने की वजह से जाग जाती है और खुद को गार्बेज डिस्पोजल रूम में पाती है। यहाँ मशीन्स गार्बेज को क्यूब्स में प्रेस करती हैं और फिर उन्हें स्पेस में फेंक देती हैं और ईव और वॉली उन क्यूब्स के अंदर फंस जाते हैं। ईव अपने गन का उपयोग करके खुद को मुक्त कर लेती है लेकिन वो वॉली को क्यूब्स से बाहर खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और क्यूब्स को बाहर निकाल दिया जाता है। अचानक मो प्रकट होता है और इनर डोर पर फंस जाता है। इजेक्शन की फोर्स से ईव वॉली को गार्बेज से दूर ले जाने में मदद करती है और वो वापस उड़कर मो को पकड़ लेती है। गार्बेज रोबोट्स देखते हैं कि कोई परेशानी है और तुरंत आउटर डोर्स को बंद कर देते हैं। ट्रियो को वापस अंदर आने में मदद करते हैं। वॉली ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए ईव उसे रिपेयर करने के लिए चिप्स की खोज करती है। दुर्भाग्य से इन आधुनिक पीसेस में से कोई भी एक पुराने मॉडल के लिए अच्छा नहीं होता है और वॉली ईव को प्लांट दे देता है, उससे मिशन को प्राथमिकता देने के लिए कहता है। पहले तो ईव मना कर देती है और वॉली का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो अपना माइंड चेंज कर सके, लेकिन वॉली उसका हाथ हटा देता है और जोर देता है कि अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे साबित करने के लिए लाइटर पेश करता है। ईव को एहसास होता है कि अर्थ पर उसे ठीक करने के लिए आवश्यक पार्ट्स होंगे, इसलिए वो सभी को पकड़कर शिप के मेन एरिया में वापस उड़ जाती है। एक गार्ड उसे देखता है और अलार्म बजाता है, लेकिन ईव उसे धक्का देती है और आगे बढ़ती है जबकि अन्य रोग रोबोट्स उसका पीछा करते हैं। ऑटो स्क्रीन पर सब कुछ देखता है और अधिक गार्ड्स को एक्टिवेट करता है। मक्रिया भी यह सब देखता है और ट्रांसमिशन करने के लिए कंट्रोल पैनल के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। कैप्टन पूरे शिप में दिखाई देता है और ईव को इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिखाता है, उस एरिया की ओर इशारा करते हुए जहां प्लांट को जमा किया जाना चाहिए। ईव और वॉली तुरंत मूव करना शुरू करते हैं, लेकिन खुद को गार्ड्स रोबोट्स से घिरा पाते हैं। हालांकि रोग रोबोट्स तुरंत लड़ाई शुरू कर देते हैं गार्ड से रास्ता क्लियर करने के लिए। इस बीच मक्रिया स्क्रीन पर प्लांट की पिक्चर डालता है और ऑटो को बुलाता है। प्लांट होने का नाटक करते हुए एआई को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है। जैसे ही ऑटो रूम में प्रवेश करता है, मक्रिया उस पर कूद पड़ता है और उससे लड़ने लगता है और संघर्ष में वो छोटे रोबोट को विंडो से बाहर फेंक देता है। बहुत खींचतान के बाद वो कंट्रोल तक पहुंचने में सफल हो जाता है और शिप के ट्रैवलिंग मोड को एक्टिवेट कर देता है। अब रोबोट्स इंसानों को उनकी अर्थ की यात्रा के लिए रेडी टू स्लीप करने लगते हैं। प्लांट के लिए स्पेशल कैप्सूल शिप के बीच में खुलती है, लेकिन जब ईव और वॉली उसके करीब पहुंचने वाले होते हैं, ऑटो मक्रिया को धक्का देकर शिप को स्टीयर करता है, जिससे प्लांट गिर जाता है। सभी ह्यूमंस अपनी छह से गिर जाते हैं और मैरी और जॉन को मिलकर बहुत सारे बेबीज को बचाना पड़ता है। 2 ट्रांसपोर्टिंग काउचेस भी गिरने लगती हैं, लेकिन ईव उन्हें रोक देती है, इससे पहले कि काउचेस लोग को टक्कर मार सकें। ऑटो स्पेशल कैप्सूल को बंद कर देता है, इसलिए वॉली उसे ऊपर रखने के लिए रश करता है, जिससे वो और भी ज्यादा टूट जाता है। मक्रिया एक कोशिश करता है और आखिरकार फिर से खड़ा हो जाता है, जिससे उसे ऑटो पर कूदने और उसे हमेशा के लिए बंद करने का मौका मिलता है। फिर कैप्टन शिप को वापस अपनी जगह पर रखता है
और ईव वॉली की जांच करने जाती है, जबकि सभी से प्लांट की खोज करने के लिए कहती है। रोग रोबोट्स और ह्यूमंस एक साथ मिलकर प्लांट को रिट्रीव करते हैं और उसे कैप्सूल में डालते हैं। इससे रिटर्निंग प्रोग्राम फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वॉली को प्रेशर से मुक्त कर देता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। सिर्फ 10 सेकंड्स में शिप एक हाइपर जंप करता है और शिप अर्थ पर लौट आता है। जैसे ही वे लैंड करते हैं, ईव वॉली को उसके घर ले जाती है और उसे फिक्स कर देती है। सीलिंग में एक छेद शूटिंग करके सनलाइट रिचार्ज करने के लिए बना देती है। वॉली जागता है, लेकिन ईव यह देखकर परेशान हो जाती है कि वो उसे नहीं पहचानता, यहाँ तक कि जब वो उसे उसकी कलेक्शन और मूवी दिखाती है तब भी नहीं। ऐसा लगता है कि वॉली ने अपनी पर्सनालिटी खो दी है और वो बस एक रेगुलर रोबोट की तरह काम करना शुरू कर देता है। ईव उससे आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए उसके हाथ को पकड़ती है और उसे एक छोटा इलेक्ट्रिक किस देती है, जिससे वॉली अचानक ईव का हाथ वापस पकड़ लेता है। धीरे धीरे वॉली की पर्सनालिटी वापस आती है और वो और ईव एक साथ एक मीठा मोमेंट शेयर करते हैं, जबकि मक्रिया ह्यूमंस को प्लांट उगाने का तरीका दिखाता है। इसके बाद रोबोट्स और ह्यूमंस एक साथ काम करते हैं अपने सोसाइटी को मच मोर नेचर फ्रेंडली मेथड्स के साथ रीबिल्ड करने के लिए। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। आशा है आपको यह फिल्म पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।